नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल SK News 24 सच्चाई की जीत में। हमारी मौजूदगी आज गोरखपुर जिले के पीपीगंज थाना के अंतर्गत ग्राम सभा धर्मपुर में है। पिछले दिनों कल एक दो दिन पहले हमारे चैनल पे एक वीडियो वायरल हुआ था महाराजगंज जनपद के पनिया थाना के अंतर्गत का नरकटहा ग्राम सभा का, जहाँ पे एक व्यक्ति संदिग्ध परिस्थिति में गायब हो चुके थे। कलेंदर नाम के व्यक्ति थे और उनके आरोप लगाया जा रहा था किसी व्यक्ति पे, और फिलहाल वो मिल चुके हैं। उनसे वीडियो कॉल पे बात भी हुई है। तो उसी के संबंध में आज हम जिनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है उनके घर पे आए हुए धर्मपुर, और यहाँ से उनकी सारी बातें हम क्लियर करेंगे कि क्या कुछ मामला था, क्या कुछ घटनाएं थी। सारी बातें इनसे बात करके हम क्लियर करेंगे। और वो अभी वर्तमान समय में अहमदाबाद गुजरात में अभी मिल गए हैं, वहां पे हैं। उनसे वीडियो कॉलिंग आपके वीडियो देख पाएंगे के मतलब ले आगे लला आपके छोड़ ले रहा सोनू के सोनू उनके संग गया था, उनके साथ गए थे आप? हाँ। तो आप उनके साथ जब गए तो फिर घर पे क्यों आप सूचना नहीं दिए आप? तो हमारे लगे पता था नहीं, ना नंबर था ना कुछ था। मैं ऐसे अनजाने जात था, दो आदमी। तो अनजाने में जान पहचान के ठेकेदार के पास कैसे पहुंच गए आप? ऐसे जाता था मैं, और हमको चिन्ह के देख गया था, हमको बुला लिया। ये बताइए, तो उनके पास आपके गांव के किसी का नंबर नहीं था? नहीं, हमारे पास किसी का नंबर नहीं। आपके पास नहीं, जिनके पास आप गए हुए थे उनके पास आपके क्षेत्र का नंबर नहीं था किसी का? क्या नाम है? लंबे कराने क्या नाम? आपका आपका क्या नाम है? अब बताए, आपके घर नरकटाह के निवासी? नरकटहा के रहने वाले हैं ना? हाँ आपके ही घर वाले FIR किए हैं सोनू के नाम से? हाँ हाँ, कई लोग। हाँ, अब हमें तो मालूम है वो कई लोग ही हैं। आपके पता नहीं है? तो नहीं, ये बताइए, कब तक आप गांव आ रहे हैं? बोल रहे थे उसी दिन हम लोग आज ही नहीं। तो मैंने नहीं। ये बताइए, आप स्वतंत्र हैं कि किसी के कब्जे में हैं? नहीं, स्वतंत्र है। तो आप जितना जल्दी हो सके गांव पे चले आइए, ठीक है? और कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप एक बात और साफ कर दीजिए, आप सोनू को फंसाना चाहते हैं क्या आप लोग? मिल गए, क्या फंसाऊंगा? नहीं, आखिर बिना इतना वीडियो बना है, आपके घर के लोग सीधे कह रहे हैं कि सोनू ने मरवा के फेंक दिया होगा। पहले साथ में हो गए उनके, हम छोड़ दिए। हम 8-9 दिन हो गए उधर ही हमको। आदमी तो घबराएंगे। तो आप ये बताइए, अगर वीडियो हम लोग को का वायरल ना हुआ होता तो सूचना तो मिलता नहीं, आप मिल गए कि नहीं मिल गए? इधर इनको जेल हो गया होता, इधर इन लोगों को जेल हो गया होता, तो आप क्या करते हैं? आप कब आ रहे हैं? हम क्या कर सकते? कहीं हमको कहीं वो अगला आदमी नहीं मिल होता तो हम तक कौन काम करें? कहीं आपके साथ कोई घटना हो गई होती तो भी बेचारे फंस जाते हैं। फंसेगा। क्यों आप गए थे साथ में? अगर ले गया था तो उसकी सूचना आप किसी को दिए? आपके जहां से गए वहां बता देना चाहिए था ना कि हम। अरे तो जहां पहुंचे वहां सुरक्षित पहुंचे तो किसी से बोलना चाहिए था ना कि हमारे घर पे सूचना दे दो, हम फला जगह हैं। आपको सूचना देना चाहिए ना। पूरा वीडियो में सही से दिखाओ। और 4-5 दिन आप काम भी किए उस ठेकेदार के पास। वीडियो में आसपास का एरिया दिखाओ। ये बताइए। हेलो, वीडियो में अपने आसपास का एरिया दिखाओ, पूरा जो है दिखाओ एरिया, सारा एरिया दिखाओ, पूरे कमरे का एरिया दिखाओ, लोकेशन पूरा दिखाओ। हाँ, साइट पर हैं आप? ठीक है, पूरा एरिया दिखाइए। किस पते पर हैं आप?
पता बताइए पूरा जो है अपने शहर का पता बताइए, किस साइट पर काम कर रहे हैं, साइट का क्या पता है? साइट का पता जैसे साइट का नाम है मोर 11। हाँ, मोर 11। कौन सा जिला पड़ता है, कौन सा थाना पड़ता है? बताइए क्या हुआ। भैया कौन सा जिला है, कौन सा थाना है और कौन सा शहर है? अपने औरंगाबाद जिला है, जी भोपाल भोपाल थाना पड़ता है। जी। एरिया, रोड नंबर, गली? शहर एरिया भी भोपाल ही है, दिव्य ज्योत स्कूल करके रोड है। जी जी, धन्यवाद। और आइए यहाँ पे जिनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है उनसे पहले विस्तार से पूरी बात क्या है और जानने की कोशिश करते हैं। सर्वप्रथम चैनल में स्वागत है, पूरा नाम बताइए आपका। मेरा नाम रंजीत चौधरी है और मेरे ऊपर आरोप ये लगा रहे थे लोग, और आरोप लगा रहे थे कि मैं उनको गायब कर दिया हूँ। ठीक है, जो मुझसे कोई तालमेल नहीं, कभी बात नहीं, वो आदमी से ना कभी सामने सामना भेंट होता है, और हमको दुश्मनी ऐसे आदमी के फंसा रहे हैं जो बेचारा खुद इतना गरीब परिवार से है, उसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं। बताइए, उसको हमको गायब करके और उसको हमको मार के क्या मिलेगा? ना उसकी माँ है बेचारे, एक पिता है उसका सहारा, किसी का पिता का सहारा होते हुए किसी बेटा का हम छीन लेंगे? हाँ, अच्छा, ये सोनू नाम जिनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है वो कौन है आप? हमारे साले हैं वो। अच्छा, हाँ, उन्हीं के ऊपर आरोप लगाया। उन्हीं का आरोप लगा रहे थे। दोनों भतीजे हैं, चाचा भतीजा थे। हाँ। और सोनू ने उनके रूम पर गया, ठीक है, वहां से चाचा ने बोला मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, एक दिन मैं आपको साथ रहना चाहता हूँ। फिर चाचा ने उनके साथ चलाया रूम पर, ठीक है। उसके बाद वो लोग कहीं पिए खाएं, उस चाचा का नाम है उनके कलेंदर ने उसके बाद पिए खाए साथ में। उसके बाद कलेंदर बोला मैं अपने रूम पे जा रहा हूँ। सोनू ने क्या किया, उसको ऑटो पे बैठा दिए। उसके बाद एक कलेंदर थोड़ा पढ़ा लिखा नहीं था व्यक्ति, ठीक है, वहां से फिर गया। उसके बाद वो दूसरे के पास पहचान था उसका, वहां चला गया, काम करता था। 4 दिन काम किया उसने। उसके बाद 4 दिन काम किया, ना ठेकेदार वहां बताया कि मेरे पास है, ना कलेंदर ने बताया कि मेरे पास है, कि मेरे पास काम कर रहा फला व्यक्ति मेरे पास है। उनको सूचना, उनका जिम्मेदारी बनता था ठेकेदार का कि उनको सूचना देकर उनके घर बताया जाए। अच्छा, FIR कितने दिनों बाद हुई आप? हमारा FIR हुआ था जैसे फर्स्ट मैंने FIR किया था। अच्छा, आपको कब सूचना मिली कि गायब हो गए? हमको सूचना मिला था 14 तारीख को। अच्छा। और इनकी माता जी हमारे घर पे 11 तारीख को आई थी। क्यों आई थी? देखिए, मेरी नया गाड़ी थी, एक लेना था मुझे, सहजनवा से नया ऑटो लिया था। उसी के संदेह में इनको मैंने बुलाया था कि मुझे 12 तारीख को गाड़ी लेना चल रहा, आप 11 तारीख को आइए हमारे घर, यहाँ खाइएगा, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। फिर 11 तारीख को हमने इनके पैसा निकाला और इनको फिर शाम को घर चले गई। बोली मैं सुबह आऊँगा। फिर इसने सुबह 10 बजे आई माता जी। उसके बाद हम लोग बैंक से गए, पैसा निकाले। उसके बाद हम सीधा हम लोग सहजनवा चले गए। सहजनवा को शाम को हम लोग गाड़ी लेकर अपना घर आए। और फिर बुधवार को भी गाड़ी हम घर रखा था, बीफावार को हमारे घर मान था। उसके बाद उसका पूजन कराया। उसके बाद पूजन कराते थे 11 बजे मेरे पास फोन आया कि कलेंदर गायब है, सोनू के साथ गए थे। अगर हमने पहले हम लोग को मालूम हुआ, कहाँ से कौन फोन करके बताया आपको? हम लोग को फोन करके यहाँ घर के लोग बोले कि गायब हो गया है, हल्ला हो गया। अच्छा। उसके बाद हम लोग को मालूम हुआ। उसके बाद आप बताइए, अगर हमको ये मालूम रहता कि कलेंदर गायब हो गए तो हम गाड़ी अपने आप के क्यों लेते हैं? हम भी सोचते ना कि मुझे जेल चला जाना है, मैं गायब किया हूँ, हम गाड़ी क्यों लेकर अपने नाम पे क्यों गाड़ी चलाते? अच्छा, वो क्यों फंसाना चाहते थे इनको, सोनू जी को, कि क्या कुछ पिछला विवाद था या क्यों आखिर फंसाना चाह रहे थे इनको? फंसाना ये चाहते थे कि इनकी एक लड़की थी, उसको थोड़ा तबीयत खराब था। अच्छा। हाँ, उसका पेट दर्द करने लगा, उसके बाद उसका गुजर गई थी। तो ये लोग पहले मिल के रहते थे। उसके बाद मेरा भाभी का पेट में बच्चा था, डिलीवरी था, तो हमारे घर पे कोई है नहीं, ना मेरे माता है ना पिता है। तो वहाँ पर लोग जाने के लिए, तो हम सोचे कि हमारे भाभी घर पे नहीं कोई है तो वहीं रख देते हैं, फिर वो रहेंगी तो अपना सेवा हो जाएगा, हमारे घर पे कोई है नहीं। तो उसके बाद हम अपने भाभी को वहीं भेज दिए थे और मेरा भाई भी वहीं रहता था। उसके बाद मेरा भाई वहीं रहता था, तो दोनों लोग साथ में रहते थे। फिर हमारा भाई और मेरे भाभी से झगड़ा हो गया,
छोटा मोटा परिवार से झगड़ा, उस परिवार ने क्या किया, मेरा एक स्प्लेंडर 2017 में मैं खरीदा था नया गाड़ी, उस स्प्लेंडर को वो लोग तोड़ दिए, पूरा भुरकुस कर दिए थे। अच्छा, कौन तोड़ा ये लोग? एक कलेंदर के घर वाले तोड़े थे, गुड्डन और राम जी के पत्नी। अच्छा, उसी विवाद में तोड़े थे? उसी विवाद में, और सोनी और गुड्डन का एक लड़का दीपक था, उसने तोड़ा था, सूरज था उसने तोड़ा था। कलेंदर का दोनों लड़के कुछ भी नहीं किए थे। हाँ, उसके बाद हमको उल्टा फंसाया जा रहा है। उसके क्यों फंसाया जा रहा है? उस पे क्या कहना चाहते हैं? उल्टा फंसाने के लिए आप तो मिल भी गए हैं लगभग। इसके लिए फंसाते हैं कि मैं एक व्यक्ति समझदार हूँ, मगर कोई बात फंसता है इनके घर पे तो मैं चला जाता हूँ, एक परिवार समझ के या एक रिश्तेदारी समझ कर इनके घर पे जाता हूँ। मैं एक समझदार हूँ कि मैं कहीं फंसता है कुछ काम तो इनका मैं करवा देता हूँ। इसके लिए हमको सोचते हैं कि लोग मुखिया बनाकर इसको फंसवा दूंगा, इसको जेल चला जाएगा तो इसका हथकड़ा बंद हो जाएगा। कोई ऐसा दौड़ने वाले इनके घर में है नहीं। इसके लिए वो लोग संगीत में लेकर हमको जानबूझकर कोई भी काम होता वो लोग फंसाती हैं। गुड्डन को आरोप लगाई हैं प्रधान जी पे, और जहाँ प्रधान जी के मैं मेरे दो दोस्त थे, वहाँ प्रधान जी बेचारे कुछ नहीं बोले थे। प्रधान जी एक ही बात बोले थे, वीरेंद्र सिंह उनका नाम है, एक ही बात बोले कि दोनों लोग जब तक को मिल नहीं जा रहा है, जब तक उसका कोई निर्णय नहीं आ रहा तो आपस में झगड़ा मत करिए। इसने क्या किया, गुड्डन ने इनके पति को मतलब राममिलन चौधरी को तुरंत वहाँ उठा लिया, एक बैठने वाला रहता उसको मारने जा रही थी। हमने उनको समझा बुझा कर वहाँ भी मैं वहाँ शांत किया, प्रधान जी के सामने ऐसी बात है। हाँ, तो आप इस मामले में अब क्या कहना चाहते हैं? इस पे क्या कुछ आपका रिएक्शन देना चाहते हैं? हमारा रिएक्शन कहना चाहता हूँ कि मुझे ऊपर झूठे आरोप लगा है, और मैं योगी आदित्यनाथ महाराज जी से और हमारे प्रशासन पनियरा थाना के जो एसओ इस समय है संजय सिंह, उनसे मेरा निवेदन है कि इस लोग को हमारे झूठे आरोप के कड़क से शासन दें, और इनको उठाकर लाकर और वहाँ थाने पर हम भी हाजिर होते हैं, ये भी हाजिर होते हैं, वहाँ पर दोनों पक्ष का बात रखा जाए। और कलेंदर को जानबूझ के ये लोग गायब किए थे। कौन कौन गायब किया जानबूझ के? गान के गुड्डन के पति वहाँ है दिनेश, उसका लड़का दीपक है, ये लोग जानबूझकर हटा दिए थे। जब रात में सोनू बैठा दिया गाड़ी पे तो लोग रास्ते मिले होंगे, साजिश रख के दूसरे के पास काम लगा दिए। 4 दिन के बाद उनके पास 4 दिन से आदमी काम कर रहा है और हम लोग के घर पे चूल्हा नहीं जल रहा। आप बताइए कि इसमें क्या सच्चाई होगा? ये कहीं ना कहीं एक अपराधी बन जाते हैं आप। कोई घटना अपराधी तो हमको ऐसा ही बनना था, अगर 4 दिन नहीं मिलता तो प्रशासन हमको जरूर ले जाकर बैठाता ना, मुकदमा नहीं लगाता वो तो अलग की बात है, बाकी जेल में बैठाता कि नहीं बैठाता? हमको बैठाता, इनके पति राममिलन चौधरी को बैठाता, उनके लड़कों को बैठाता, सबको तो बैठा देता। और इस पे क्या कुछ कार्रवाई आप मांग करना चाहते? मांगना चाहता हूं कि बार बार ये परिवार के ऊपर वो लोग जब चाहते हैं तब इसको हावी हो जाते हैं। आप बताइए, 2 परिवार है जहां 7-8 आदमी जुट जाते हैं, इनको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। बताइए इसमें क्या होती है? प्रशासन से हम बार बार कहते हैं कि प्रशासन आकर यहाँ समझा दीजिए। कैसे समझाए? घर दुआरे छोड़ कर कितना दिन भागेंगे दूसरे घर पे? इतना सोना है इस घर अपना छोड़कर। बताइए, वहाँ हमारा दरवाजा भी, खिड़की भी खुल गया है। कौन खोल दिया दरवाजा? अच्छा, खिड़की खुल गई? दरवाजा वहाँ खुला है सर, आपको हम ले चलेंगे। जब हम घर पे चलेंगे, बेगर आपको लेकर मैं घर पे नहीं जाऊंगा, आपको ले चलेंगे, दिखाएंगे घर। जब चाहते हैं वो लोग, जब इनके पास हावी हो जाते हैं, जब चाहते हैं मुझे फंसाने का कोशिश करते हैं। और कहीं यहाँ पे आखिर वहाँ घर छोड़ दिए आप? किस वजह से घर छोड़े हैं? नहीं रहने दे रहे हैं? क्या मामला? रुका बोलिए। एक बात ये है भैया, हम लोग गए थे, हम बताए ना, आप ऑटो लिए थे, इनको लेकर चलाया था। उसके बाद एक दिन हम लोग रहने गए थे इनके पास, इनको छोड़ने, इनके पिताजी को छोड़ने वहाँ गए थे। जब हमने घर में छोड़कर गया तो हमको डर लगेगा ना, अगर हम किसी व्यक्ति पे अकेले चले जाएं तो ऐसा ही हावी है तो कोई 10 लोग मारने लगा तो कौन साथ होगा? इसके लिए मैंने 2 साथी और मेरे साथ, यानी कहीं ना कहीं आप खुद उन लोगों से भयभीत हैं कि मार देंगे? मार देंगे। और हमने अपने बीच बचाव के लिए हमने 2 साथी का और लेकर अपने साथ गया। क्या दबंग किस में है? क्या वो लोग? हाँ, दबंग किसिंग के मेहरारू है, दबंग किसिंग की है ना। किसी को मार दे, एक व्यक्ति, उनका क्या नाम है जिसको लोग मारे थे एक बार? नवमी बहू के एक नाम है, उनको भी घिरिया के लोग मार दी थी। अच्छा। वो भी गरीब घर के, उसका कुछ सुनवाई नहीं हुआ। अच्छा, बताइए, ये लोग हमेशा दबंग करते हैं। तो इसके लिए हम बीच बचाव के लिए अपने साथी 2 साथी लेकर गए थे हम। और यहाँ पे कौन थे जिनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है? आप उनकी कौन है? हमार सोनू बेटवा है,
आप लोगों से कितने दिन से विवाद चल रहा है, आखिर किस लिए, 1.5 साल से। क्यों आपके लड़के को ही फंसाना चाह रही है, क्या 1.5 कुछ? साल से ये लोग जन हमारे के जिरगे लगा दिया, हमारे लड़की राल मर गई, ओके मन फेंक ताप देली, ओकर काम क्रिया कई देली, ये लोग जन झूठा अपलोग लगावेलिन कि वो पैसा ले लेलस, सही लेलस, साउ ले लेलस, केहू देखलस नहीं, हरदम जब बच्चे यहाँ तब हमके मारी, वही लड़की विश्वास से हमें हरदम मारिन खदेरिन, घर में रहे नहीं देलिन सब जनी। ये लड़की के लोग मार के जल फेंक दिए हैं। तो आखिरकार आप क्या कुछ मांग करना चाहती है? आपके लड़के को फंसाया जा रहा है, अब वो मिल भी चुके हैं वहां पे जाकर के, अब क्या कुछ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? हम सजा चाहता कि हमारे लड़का जैसे फंसावल जाता वैसे हमें रहे नहीं देती हटिन, खदेरत बहन मिले के बाद हमें खदेरत हटिन, सब रहे नहीं देती हटिन। अभी भी? हाँ बहन मारे कहती हटिन कि आवे तो ओकर हाई करल जा, हाउ करल जा, मिलना बहू के मिलना माई के, हुए आ गई हमार मार दे। तो आगे लेकर के आप फिर कब उनसे बात हुई है कैलेंडर से आपसे? कैलेंडर से बात हुआ था और राजू रंजन रिपोर्टर से बात हुआ था लाइव में बात हुआ था। कैलेंडर उसमें स्वयं बोले हैं कि मैं अपने आप रास्ता भूल गया था। उसके बाद वो लोग दारू खो पिए, दारू पीने के बाद दूसरा वीडियो वायरल हुआ कि जानबूझ को हमको सोनू ने छोड़ दिया था। आप इसे बताइए, पहले लाइव में जो बोले वो सच रहेगा कि दूसरा लाइव में जो बोले वो सच रहेगा? नहीं सही है। तो अभी आप क्या एफआईआर करने जा रहे हैं, क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं, क्या कुछ आप प्रशासन से कहना चाहेंगे कि इस पे क्या मामला है? हम जा रहे हैं कार्रवाई करने महाराजगंज जिला। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, जहां मुझे दिखेगा वहां तक हम दौड़ेंगे। हाँ, हम अपना कार्रवाई करेंगे। और वहां पर ये लोग, कल मैं थाने पे गया था, मैंने 2 घंटा वहां थाने के बाहर बैठा था, ये लोग का वेट किया, ये लोग थाने पे नहीं आए। अब बताइए, इंजाम बेचारे थाने का आरोप लगा रहे हैं कि मुझे थाने साहब ने गाली दे दिया। कभी थाने साहब गाली दे सकते हैं? वो अलग विषय है। लेकिन अब तो कब तक उनसे बात हुई, कब तक आने की संभावना है? यहाँ पे आप आ रहे हैं कि प्रशासन द्वारा बुलाया जाएगा? उनको प्रशासन द्वारा बुलाया जाए। हम तो हाजिर हैं सर, हम चोर थोड़ी हैं कि हम भागेंगे इधर उधर, हम फोन करेंगे, हम नहीं जाएंगे। प्रशासन से पूछिए, जब फोन किए तब तक हम हाजिर हुए। ये तो नहीं है कि हम हाजिर नहीं हुआ कि हम भाग रहे हैं कि इधर उधर जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं ना। जब तक चाहते हैं तब तक इनके ऊपर हावी हो जाए, जब चाहे तब हमको फंसा दे। अभी कल के लिए वो सब पियक्कड़ है, देखिए वीडियो आप, पियक्कड़ है। पियक्कड़ जब चाहे चाहे कहीं लौट जाएगा, कहीं मर जाएगा, तो क्या मैं फांसी दे दिया उसको? हाँ, तो इस प्रकार का मामला था। आप पूरा दोनों पक्ष का अपने बयान सुना। मैं यही चाहता हूं कि जब तक कोई ठोस सबूत ना मिल जाए तब तक किसी पर आरोप लगाना बेबुनियाद होता है। इस प्रकार से प्रशासन इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, छानबीन करके ऐसे मामलों को अलग तरीके से जांच पड़ताल करके ही ऐसे मामलों को संज्ञान में लिया जाए। और ये दोनों पक्षों का आप बयान देख लिए, क्या मामला था, कैसे था। अब इस पे ये जांच का विषय है, आगे जांच होगा, क्या कुछ कार्रवाई होती है फिर आपको बताएंगे। और हमारे चैनल में फिर से आप वीडियो में आपके कैमरे पे आप दिखाएंगे क्या कुछ कार्रवाई हुई। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर, देखते रहे SK News 24, सच्चाई की जीत। जय हिंद।